काफी पहले की बात है। दो रियासतें हुआ करती थी। एक रियासत में इंसान रहा करते थे और वहाँ पर राज करते थे एक राजा, और वो दूसरी रियासत जिसका नाम था मूर, वो उससे काफी जलते थे क्योंकि वहाँ पर कोई राजा नहीं था। वहाँ पर रहते थे जानवर और काफी तरह के कमाल के जीव। वो सारे जीव एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। ना लालच था ना ही कपट था, बस थी तो बहुत ज्यादा खुशी। और इसी रियासत में एक परी रहती थी। उस परी का नाम था मलेफिसेंट। वो मूर रियासत की सुरक्षा करती थी। और ऐसे ही एक दिन वहाँ पर जो छोटी तीन परियां रहती थी उससे बताती है कि उनकी रियासत में कोई घुस आया है। मलेफिसेंट देखने जाती है तो वहाँ पर एक लड़का होता है। उसने पहली बार एक इंसान को देखा होता है। वो दरअसल वहाँ से चोरी करके भाग रहा था। उससे बताता है उसका नाम स्टेफन है। मलेफिसेंट उसे कहती है कि जो भी चोरी किया है उसे वापस करो। उसे हीरा वापस कर देता है और मलेफिसेंट उसे पानी में डाल देती है। इसके बाद वो उसे छोड़ने जाती है। स्टेफन उसे बताता है कि वो राजा का महल है और उसका सपना है कि वो एक न एक दिन वहाँ जरूर रहे। उससे बताता है उसके माँ बाप नहीं है। मलेफिसेंट के माँ बाप भी नहीं होते और जाते जाते वो उसे हाथ मिलाता है। स्टेफन ने लोहे की रिंग्स पहनी होती है और लोहा परियों को जला देता था। जैसे ही बात स्टेफन को पता चलती है वो अपनी रिंग फेंक देता है। मलेफिसेंट को उसकी बात काफी अच्छी लगती है। इसके बाद एक दूसरे से मिलते रहते हैं। ये एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और जब मलेफिसेंट का 16वां जन्मदिन होता है, स्टेफन उसे किस करता है। उसे बताता है कि सच्चे प्यार की किस है। पर जैसे जैसे टाइम गुजरता है स्टेफन का आना कम हो जाता है। वो अपने सपने पर काम करता है जो था महल में रहने का सपना। और मलेफिसेंट भी काफी बड़ी हो जाती है और उसका काम होता है मूर्स की सुरक्षा करना। पर एक दिन दूसरी रियासत का राजा मूर्स पर अटैक कर देता है। मलेफिसेंट उसे रोकने आती है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा राजा हूँ। पर वो किसी राजा में यकीन नहीं रखती थी। वो काफी ज्यादा शक्तिशाली होती है और उसके साथ पूरा जंगल और वहाँ के सारे जीव होते हैं। इसलिए मूर्स पर अटैक करना राजा के लिए काफी गलत साबित होता है। मलेफिसेंट उस पर अटैक कर देती है पर राजा उसे धक्का देता है और जैसे ही लोहा मलेफिसेंट पे टच होता है वो जल जाती है। राजा को रियलाइज हो जाता है कि यहाँ से जाने में ही सबकी भलाई है। वो वापस जाता है और काफी ज्यादा बीमार होता है। स्टेफन उसी के रूम में काम करता है। राजा सबसे कहता है कि जो भी मलेफिसेंट को मारेगा उसे मैं राजा बना दूंगा और अपनी बेटी से शादी करवा दूंगा। और ये सुनकर स्टेफन मलेफिसेंट के पास जाता है। उससे बहुत टाइम से नहीं मिला होता। उसे बताता है कि उसकी जान को खतरा है। इसके बाद ये काफी सारी बातें करते हैं। स्टेफन उसे कुछ पीने को देता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। उसका प्लान होता है मलेफिसेंट को मारना, पर उसके लिए इतना आसान नहीं होता। इसलिए स्टेफन मलेफिसेंट के पंख काट लेता है। इसके बाद सुबह जब मलेफिसेंट की आँख खुलती है उसे रियलाइज होता है कि स्टेफन ने उसके साथ क्या किया। उससे काफी ज्यादा दुख होता है। वो बहुत ही ज्यादा दर्द में होती है। वहीं स्टेफन राजा के पास जाता है। उसे बताता है उसने क्या किया। राजा को ये देखकर काफी खुशी होती है। वो उसे कहता है तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। वहीं मेलेफिसेंट काफी ज्यादा दुख में होती है। उसे चला नहीं जाता, इसलिए उसे एक छड़ी का सहारा लेना पड़ता है। वो जहाँ भी जाती अपने साथ अंधेरा लेकर जाती। वही एक दिन मेलेफिसेंट देखती है कि कौवे को काफी ज्यादा तंग किया जा रहा है, इसलिए वो उसे इंसान बना देती है। उसके पास आती है और उसका नाम रखती है डिएवल। और डिएवल उसे कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए मैं जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा। मेलेफिसेंट उसे कहती है गुलाम बनने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे पंख बनोगे। इसके बाद पूरे राज्य में जो भी होता डिएवल उसे देखता और वो सारी चीजें मेलेफिसेंट को बताता। और एक ऐसे ही दिन उसे बताता है कि स्टेफन को राजा बना दिया गया है। उसे जैसे ही पता चलता है कि स्टेफन ने उसके साथ ये इसलिए किया क्योंकि उसे राजा बनना था, उसे काफी गुस्सा आता है। इसलिए वो अपने आप को मूर्स की रानी बना देती है। और एक दिन डिएवल उसे बताता है कि राजा को बेटी हुई है और काफी बड़ी सेलिब्रेशन होने वाली है। सेलिब्रेशन में काफी सारे लोग होते हैं, यहाँ तक कि वो छोटी परियां होती है। और एक एक करके परियां उसे गिफ्ट देती है। एक परी उसे कहती है तुम बहुत सुंदर होंगी। दूसरी उसे कहती है तुम बहुत ज्यादा होशियार और काफी वाइज होंगी। और जैसे ही तीसरी परी की बारी होती है वहाँ मेलेफिसेंट आती है। वो स्टेफन को कहती है तुमने मुझे बुलाया भी नहीं, इन छोटी छोटी परियों को बुला लिया, मुझे काफी बुरा लगा। इसके बाद वो बच्ची के पास जाती है। उसे तोहफा देती है कि बेशक वो सुंदर होगी और वाइज होगी। स्टेफन उसे रोकता है और वो उसे कहता है ऐसा मत करो, और मेलेफिसेंट उसकी नहीं सुनती। वो कहती है जैसे ही अरोरा का 16वां जन्मदिन होगा उसे एक स्पिनिंग व्हील मिलेगा जिसकी सुई अरोरा को चुभ जाएगी और उसके बाद वो हमेशा के लिए सो जाएगी और उसे एक ही चीज जगा पाएगी और वो है सच्चे प्यार की किस। और ये क्या है कि मेलेफिसेंट वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही राजा सारे राज्य में जितने भी स्पिनिंग व्हील्स होते हैं सबको जलवा देता है। मेलेफिसेंट मूर्स के आसपास बहुत लंबी दीवारें खड़ी कर देती है और प्रिंसेस अरोरा को उन 3 परियों के पास दे दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि जैसे ही वो 16 की होगी उसके
उसके अगले दिन उसे वापस लाया जाए। वो तीनों परियां उसे जंगल ले जाती हैं और इंसानी रूप में आ जाती हैं। मेलेफिसेंट को अच्छे से पता होता है कि ये तीनों परियां बेबी को छुपा रही है। एक रात मेलेफिसेंट उसके पास आती है और वो उसका नाम रखती है बीस्टी। ये परियां वैसे तो अच्छी होती हैं, पर इन्हें बच्चे का ध्यान रखना नहीं आता। बेबी अरोरा काफी परेशान रहती है, वो हमेशा रोती रहती थी और इस बीच उसका ध्यान रखता है डेविल। वही स्टेफन मूर्स पर अटैक करता है पर वो नाकाम रहता है। वो अपने सैनिकों को डांट रहा होता है, तभी उसे ख्याल आता है कि परियां लोहे से जल जाती हैं, इसलिए वो ऑर्डर देता है कि लोहे के बहुत सारे हथियार बनाए जाए। एक दिन बेबी अरोरा खेल रही होती है कि तभी वो गिरने वाली होती है और मेलेफिसेंट उसे बचा लेती है। इसके बाद अरोरा धीरे धीरे बड़ी होती है और एक दिन वो मेलेफिसेंट से मिलने आती है। मेलेफिसेंट उसे कहती है दूर हो जाओ, मुझे बेबीज पसंद नहीं है, पर अरोरा को वो पसंद होती है। इसके बाद धीरे धीरे अरोरा बड़ी हो जाती है और इस पूरे सफर में मेलेफिसेंट और डेविल उसके साथ होते हैं। एक दिन अरोरा जंगल के आसपास घूम रही होती है, उसे मूर्स में जाना होता है कि तभी वहाँ स्टेफन के सैनिक आ जाते हैं और ये देखकर मेलेफिसेंट आती है। वो अरोरा को बेहोश कर देती है और सारे सैनिकों को निपटा देती है और इसके बाद वो अरोरा को अपने साथ मूर्स में ले जाती है। अरोरा बहुत ज्यादा खुश होती है। अरोरा को रियलाइज होता है कि उसे कोई देख रहा है। मेलेफिसेंट उसके सामने आती है। अरोरा उसे कहती है मैं आपको जानती हूँ, आप मेरी फेरी गॉड मदर है, आप हमेशा से मेरे साथ रही हो, मुझे सब याद है। वो डेविल को भी पहचान जाती है। वो काफी ज्यादा बातें कर रही होती है और मेलेफिसेंट उसे वापस छोड़ देती है। वही स्टेफन की दिमागी हालत काफी कमजोर होती है, उसे बस एक ही चीज दिखाई देती है और वो था मेलेफिसेंट से बदला लेना। और इसी बीच रानी की मौत हो जाती है और उसे कोई परवाह नहीं होती। वही मेलेफिसेंट और अरोरा काफी करीब आ जाते हैं। एक दिन अरोरा सो रही होती है। मेलेफिसेंट कोशिश करती है अपना कर्ज वापस लेने की, पर वैसा हो नहीं पाता। उसे अपने किए पर काफी दुख होता है। एक दिन अरोरा उससे पूछती है कि आप परी है, पर आपके विंग्स कहाँ है? मेलेफिसेंट उसे बताती है कि उसके काफी शानदार विंग्स थे, पर वो उसे किसी ने चोरी कर लिए। अरोरा मूर्स में काफी खुश होती है। वो मेलेफिसेंट से कहती है कि उसे वहीं रहना है। ये सुनकर मेलेफिसेंट को काफी खुशी होती है। अरोरा उससे कहती है कि मुझे अपनी आंटियों को बताना होगा। इसके बाद वो जंगल में प्रैक्टिस कर रही होती है कि वो अपनी आंटी से क्या कहेगी कि तभी वहाँ प्रिंस फिलिप आता है। वो अपना रास्ता भटक गया होता है। ये दोनों कुछ बातें करते हैं। प्रिंस को अरोरा काफी अच्छी लगती है। अरोरा उससे पूछती है कि अगर उनकी फिर से मुलाकात होगी। प्रिंस उसे कहता है जरूर। मेलेफिसेंट भी ये सब देख रही होती है। डेविल उसे कहता है कि शायद ये अरोरा का सच्चा प्यार है और यही हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। और मेलेफिसेंट उसे कहती है कि सच्चा प्यार कुछ नहीं होता। इसके बाद अरोरा अपनी आंटीज के पास जाती है। वो उनको बताती है कि मुझे हमेशा के लिए मूर्स में रहना है, पर परिया उससे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, हमने 16 साल तुम पर मेहनत की है, कल तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें वापस महल ले जाया जाएगा। वो उसको कर्ज के बारे में सब बता देती है। ये सुनकर अरोरा को बहुत ज्यादा दुख होता है। वो मेलेफिसेंट के पास जाती है। वो उसे कहती है आपने ऐसा क्यों किया? मेलेफिसेंट उसे कुछ नहीं कह पाती। अरोरा गुस्से में अपने पापा के पास जाती है और स्टेफन को उसे देखकर खुशी नहीं होती। वो उस पर गुस्सा होता है। वो उसे कहता है तुम्हें आज नहीं आना चाहिए था, उन परियों को एक काम दिया था और उनसे वो भी नहीं हो पाया। अरोरा को उसके रूम में बंद कर दिया जाता है। उसे अपनी उंगली में कुछ फील होता है और तभी उसे अपने कमरे से होकर एक रास्ता मिलता है। वही मेलेफिसेंट प्रिंस फिलिप को अपने साथ ले आती है। वही अरोरा उस जगह पहुंचती है जहाँ पर सारे स्पिनिंग व्हील्स को जलाया होता है और तभी जादू से वहाँ पर एक स्पिनिंग व्हील आता है। अरोरा उसे छू लेती है और उसको छूते ही जादू का असर हो जाता है। वो हमेशा के लिए सो जाती है। मेलेफिसेंट को काफी अफसोस होता है। वही स्टेफन उन परियों पर काफी गुस्सा होता है। वो उसे कहता है इसको इसके बर्थडे के बाद लाना था। वो परियों से कहती है हम सब कुछ फिक्स कर सकते हैं और वही ये दोनों प्रिंस फिलिप को लेके महल में पहुंच जाते हैं। जैसे ही परियों से देखती है उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ये अरोरा का सच्चा प्यार हो सकता है। वो उसे कहते हैं कि जाकर उसे किस करो। फिलिप उसे जैसे ही किस करता है सबको ऐसा लगता है वो उठ जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। अरोरा सोई रह जाती है। ये सब कुछ मेलेफिसेंट भी देख रही होती है। फिलिप को वहाँ से निकाल दिया जाता है और परियां भी चली जाती है। मेलेफिसेंट अरोरा के पास आती है। उससे कहती है मेरी प्यारी अरोरा मुझे माफ कर दो। उस समय गुस्से में आकर न जाने क्यों मैंने तुम्हें कर्ज कर दिया। और साथ ही वो अरोरा को किस करती है। वो वहाँ से जा रही होती है कि तभी अरोरा जाग जाती है। मेलेफिसेंट की किस थी उसके सच्चे प्यार की किस थी। इसके बाद ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी मेलेफिसेंट के ऊपर हमला कर दिया जाता है। एक लोहे का जाल उस पर डाल दिया जाता है। वो उसे आजाद होने की कोशिश करती है पर लोहा उसे जला देता है। अरोरा उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है पर उसकी हर कोशिश नाकाम होती है। और इसी बीच मेलेफिसेंट डेविल को ड्रैगन बना देती है। वो सबसे लड़ने
करने लगता है और बहुत ही जल्दी उसको भी पकड़ लिया जाता है। इसी बीच ऑरोरा वहाँ से निकल जाती है और तभी वहाँ स्टेफन आता है और वो मेलेफिसेंट पर हमला करता है। वहीं ऑरोरा उस रूम में जाती है जहाँ मेलेफिसेंट के विंग्स होते हैं और वो उन्हें आजाद कर देती है। स्टेफन मेलेफिसेंट को मारने ही वाला होता है कि तभी उसके पंख आ जाते हैं और अब क्योंकि उसके विंग्स आ चुके थे तो मेलेफिसेंट को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। वो स्टेफन को खींचकर अपने साथ बाहर ले जाती है। वो उसे मारने ही वाली होती है कि वो रुक जाती है। उसे कहती है इसे खत्म करते हैं। वो वहाँ से जा रही होती है कि तभी स्टेफन उस पर हमला कर देता है जिस वजह से दोनों नीचे गिर जाते हैं और स्टेफन की मौत हो जाती है। इसके बाद एक नई सुबह होती है और साथ ही मेलेफिसेंट ऑरोरा को मूर्स की रानी बना देती है। सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और सबसे ज्यादा खुश होती है मेलेफिसेंट क्योंकि उसके पंख उसे वापस मिल गए होते हैं। तो ये था इस मूवी का पहला पार्ट। ये कहानी मेलेफिसेंट सीरीज की सेकंड पार्ट है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है जब कुछ इंसान मूर रियासत में घुस जाते हैं। उनका मकसद होता है परियों को चुराना और तभी वहाँ मेलेफिसेंट आ जाती है और एक इंसान वहाँ से भाग जाता है। वो छोटी सी परी को चुरा लेता है और साथ ही चुराता है ये जादुई फूल। इसके बाद वो सीधा पैलेस जाता है और फूल और परी दोनों किसी को सौंप दे जाते हैं। अब किसको सौंपे जाते हैं ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। वही मूर रियासत में सब मिलकर ऑरोरा को काफी तंग करते हैं। उसे समझ नहीं आता कि सबको आखिर हुआ क्या है। दरअसल ये सबका प्लान होता है ऑरोरा को फिलिप के पास ले जाने का। फिलिप उसे कहता है कि वो उससे काफी प्यार करता है और वो चाहता है वो उससे शादी करे। ऑरोरा भी उससे उतना ही प्यार करती थी इसलिए वो उससे हाँ कर देती है। वहीं डिएवल भी ये सब देख रहा होता है और वो सीधा मेलेफिसेंट के पास जाता है। वो उससे बताने ही वाला होता है कि मेलेफिसेंट उससे कहती है कि मेरी सुबह खराब मत करो। वही फिलिप राजा और रानी को बताने जाता है कि ऑरोरा ने हाँ कर दी है। ये सुनकर राजा बहुत खुश होता है और इसकी माँ भी अपने बेटे के लिए खुश होती है। वही ऑरोरा मेलेफिसेंट को सब बताती है। मेलेफिसेंट उसके लिए खुश तो नहीं होती पर ऑरोरा की खुशी से ज्यादा उसके लिए कुछ जरूरी नहीं होता। ऑरोरा उससे बताती है कि उन्हें पैलेस इनवाइट किया है। राजा और रानी चाहते थे कि वो साथ में डिनर करे। वही राजा फिलिप से कहता है कि फाइनली दो रियासतों के बीच में शांति हो जाएगी। उसका हमेशा से यही सपना है कि सब लोग खुशी से रहे और शांति में रहे। पर रानी को ये मंजूर नहीं होता। उसके वार्डरोब से होकर एक खुफिया रास्ता होता है। वहाँ पर लोहे के काफी सारे औजार होते हैं और साथ ही काफी ज्यादा हथियार बनाए जाते हैं और आखिर में एक कमरा होता है। वहाँ पर रानी का ये सेवक काम करता है। ये वही सेवक है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। इसी के पास वो फूल होता है और सारी परियां यहीं पर कैद होती हैं। रानी के पास मेलेफिसेंट का स्पिनिंग व्हील होता है। वो कहती है इसे यूज करने का टाइम आ गया है। वही मेलेफिसेंट प्रैक्टिस कर रही होती है। उसे इंसानों से बात करने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता कि तभी ऑरोरा उसके पास आती है। वो उसे कपड़ा देती है। वो उसे कहती है कि वो अपने हॉर्न्स कवर कर ले ताकि कोई उसे डर ना जाए और ऑरोरा के कहने पर वो ऐसा कर लेती है। इसके बाद ये सब महल जाते हैं और वहाँ पर सब एक दूसरे से मिलते हैं। इसके बाद ये सब खाने के लिए बैठते हैं और डिनर में पेश किए जाते हैं कुछ पक्षी। देवर को ये सब काफी अजीब लगता है क्योंकि वो तो खुद एक पक्षी होता है और खाने के लिए लोहे के स्पून दिए जाते हैं। ऑरोरा सबको बताती है कि मेलेफिसेंट उसे नहीं खा सकती। रानी कहती है इन्हें हटा दिया जाए। इसके बाद एक तोहफा पेश किया जाता है। वो तोहफा होता है फिलिप और ऑरोरा के बेबी के लिए। रानी अजीब सी बातें करने लगती है कि कैसे मेलेफिसेंट ने दो लोगों को मार दिया। मेलेफिसेंट उससे कहती है कि वो सब परियों को चोरी करने आए थे। रानी उसे काफी कुछ सुनाती है। वो कहने लगती है कि ऑरोरा स्टेफन की बेटी थी। इसी बीच रानी की बिल्ली डिएवल को काफी तंग कर रही होती है। मेलेफिसेंट उसे रोक देती है। ऑरोरा समझाती है कि ऐसा करना सही नहीं होगा। मेलेफिसेंट तो रुक जाती है पर रानी नहीं रुकती। वो बहुत कुछ कहने लगती है जिससे कि मेलेफिसेंट को काफी गुस्सा आता है और इसी बीच राजा को कुछ हो जाता है। सबको ऐसा लगता है कि मेलेफिसेंट ने उसे कर्स कर दिया। ऑरोरा कहती है ऐसा मत कीजिए। मेलेफिसेंट उसे बताती है उसने कुछ नहीं किया पर ऑरोरा उसका यकीन नहीं करती। मेलेफिसेंट उसे घर आने के लिए कहती है पर वो उसकी एक नहीं सुनती। इसके बाद मेलेफिसेंट को वहाँ से जाना पड़ता है और इसी बीच उस पर हमला कर दिया जाता है और वो सीधा पानी में गिरती है। वही राजा को अंदर लाया जाता है। ऑरोरा सबसे माफी मांगती है। रानी उसे कहती है तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिलिप रानी से कहता है कि आपको उन्हें किस करना होगा। रानी राजा के पास जाती है। उससे कहती है कि तुम्हें शांति चाहिए थी और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। उसे किस करती है और राजा को होश नहीं आता क्योंकि रानी तो उससे प्यार करती ही नहीं थी। वही मेलेफिसेंट बेहोश होती है कि तभी आसमान से कोई जीव आता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। ऑरोरा वापस मूर्स आती है। वहाँ उसे डिएवल मिलता है और मेलेफिसेंट का कोई नामो निशान नहीं होता और रानी को बताया जाता है कि मेलेफिसेंट की तरह और भी लोग हैं, इसलिए रानी हमले का आदेश देती है। वही मेलेफिसेंट को होश आता है। वो काफी अजीब
ऐसी जगह पर होती है। ऐसा लगता है मानो काफी बड़ा सा घोंसला है। वो जाकर देखती है तो उसके जैसे और भी जीव होते हैं। इन सबका लीडर होता है बोरा। बोरा सबसे कहता है कि इंसान बहुत ज्यादा बुरे होते हैं। उन्होंने जमीन से लोहा निकाला और उसे हथियार बनाकर हम सब पर हमला कर रहे हैं। और तभी वहाँ कॉर्नल आता है। दरअसल मेलेफिसेंट की जान इसी ने बचाई थी। वो उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। मेलेफिसेंट को बताया जाता है कि काफी समय पहले हम जैसी परियां दुनिया के काफी सारे कोनों में थी, पर इंसान ने सब कुछ हथियाना शुरू कर दिया और हम सबको दुनिया के कोने कोने से आकर यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ा। वो उसे बताता है कि परियों में भी काफी सारी प्रजातियां होती है और इनका सपना है कि वापस शांति से रह सके और इन्हें डर न सताता रहे कि कब जैसे इंसान इन पर हमला कर देंगे। वही ऑरोरा वापस महल जाती है। वो रानी से माफी मांगती है। रानी उसे कहती तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और साथ ही उसे समझाती है कि उसे शादी करनी चाहिए, क्योंकि राजा का भी यही सपना था कि वो शादी करे और दोनों रियासतों के बीच में शांति हो जाए। इसके बाद एक अनाउंसमेंट की जाती है और वासियों से कहा जाता है कि सबको शादी में आना होगा। ऑरोरा काफी सैड होती है। उसे ऐसा लगता है कि मेलेफिसेंट अब वापस नहीं आएगी। वही कॉर्नल बताता है कि सब परियों में से एक प्रजाति अमर पक्षी की भी थी और मेलेफिसेंट उस प्रजाति में आखिरी परी थी, इसलिए उसके पास इतना सारा जादू है और वो इतनी ज्यादा शक्तिशाली है। बोरा और कॉर्नल दोनों को ऐसा लगता था कि अब सारी प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन मेलेफिसेंट है। वही ऑरोरा रानी को एक ड्रेस पहन के बताती है। उसे बताती है कि वो उसे शादी में पहनेगी। वो उसके लिए परियों ने बनाई है। पर रानी उसे अपनी वेडिंग ड्रेस देती है। उसे कहती है कि तुम्हें भी इसे ही पहनना होगा। उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उससे मेलेफिसेंट की काफी ज्यादा याद आती है। वो काफी सैड होती है। वो फिलिप से कहती है मुझे ये सारे कपड़े, ऐसे बाल रखना, इतने सारे गहने पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिलिप उससे कहता है तुम्हें सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हें जैसे अच्छा लगे तुम्हें वैसे ही रहना चाहिए। और तब जाके ऑरोरा को रियलाइज होता है कि उसने मेलेफिसेंट के साथ कितना गलत किया था। उसे हॉर्न्स कवर करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। वही रानी का सेवक रानी को बताता है कि जब लोहे के साथ जादुई फूल को मिलाते हैं उससे एक ऐसा पाउडर बनता है जिससे कि परियों की मौत हो सकती है और उनका सारा जादू खत्म हो जाता है। ये देखकर रानी ऑर्डर देती है कि सारे फूल लाए जाए। सारे सैनिक जंगल पहुंच जाते हैं। मेलेफिसेंट को फीलिंग आती है कि मूर्स खतरे में है, इसलिए वो जल्दी से जंगल आती है और वहाँ पर वो देखती है सारे फूल निकाल लिए गए हैं। उसे काफी ज्यादा दुख होता है और तभी उस पर हमला कर दिया जाता है और उसको बचाने के लिए कॉर्नल उसके आगे आ जाता है। इसके बाद बोरा और मेलेफिसेंट सब सैनिकों को निपटा देते हैं। कॉर्नल को वापस ले जाया जाता है। वही सारे मूरवासी शादी के लिए पहुंच जाते हैं। सैनिकों को ऐसा लगता है कि डेविल एक इंसान है। उसे कहा जाता है कि आप अंदर नहीं जा सकते, अभी सिर्फ मूरवासी अंदर जाएंगे। उसे शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वही फिलिप ऑरोरा के पास आता है और वो उसे जादुई फूल देता है। उसे बताता है कि उसकी मॉम के पास ऐसे बहुत सारे फूल है और तब जाके ऑरोरा को समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो रानी के रूम में जाती है और उसे वार्डरोब से होकर सीक्रेट रास्ता मिलता है। कॉर्नल काफी ज्यादा जख्मी होता है। वही सारे मूरवासी चर्च में होते हैं। सब लोग काफी खुश होते हैं। वही ऑरोरा उस रूम में जाती है जहाँ पर स्पिनिंग व्हील होता है। उसे छूने ही वाली होती है कि तभी उसे रियलाइज होता है कि रानी ने राजा को सुई चुभाई थी, जिससे कि वो बेहोश हो गए। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। रानी का सेवक उसे रोकने की काफी कोशिश करता है। ऑरोरा देखती है कि रानी का सेवक एक जादुई जीव था। रानी ने उसके पंख काट लिए और उसे अपना सेवक बना दिया और तभी वहाँ रानी आती है। रानी उसे बताती है कि जब वो बहुत छोटी हुआ करती थी उस समय एक बार बहुत ज्यादा सर्दी हो गई और खाना खत्म हो गया और उन्हीं के राज्य के साइड में वो रियासत हुआ करती थी। उन्होंने देखा कि सारी परियां और सारे जीव बहुत ही ज्यादा खुश है और उनके पास खाने पीने के लिए सब कुछ है। रानी और उसके भाई को ऐसा लगता था कि जाके सब कुछ ले लेना चाहिए और उसके पापा ने ये डिसाइड किया कि लड़ाई से कुछ नहीं होगा, इसलिए रानी का भाई अकेला वो रियासत में चला गया और उसके बाद उसका भाई कभी वापस नहीं आया। उसके बाद उनका सारा राज्य बर्बाद हो गया। उसकी जबरदस्ती शादी कर दी गई और शादी के बाद उसका पति और उसका बेटा एक जैसे निकले। इन सबको बस शांति चाहिए। रानी आदेश देती है कि ऑरोरा को उसके रूम में बंद किया जाए। इसके बाद जंग शुरू होती है। सारी परियां पैलेस की ओर आने लगती हैं। वही चर्च का दरवाजा बंद किया जाता है और सारी परियों पर वो पाउडर गिराया जाता है। ऑरोरा अपनी शादी की ड्रेस को फाड़ देती है। वही वो पाउडर एक एक करके सारी परियों की जान लेता है। ऑरोरा के रूम से एक आवाज आती है। सैनिक देखने जाते हैं कि क्या मसला है। ऑरोरा दरवाजे के पीछे होती है। वो जल्दी से सैनिकों को बंद करके वहाँ से भाग जाती है। वही मूरवासी अपनी जान बचाने के लिए छुप जाते हैं। ऑरोरा के पीछे काफी सारे सैनिक होते हैं, इसलिए खिड़की से बाहर जो फैब्रिक होता है वो उसे पकड़कर कूद जाती है और वो सीधा फिलिप के पास पहुंचती है। वही सारी परियों पर हमला होता है। ऑरोरा फिलिप को सब बताती है। उसे
बताती है कि कैसे उसकी मॉम ने उसके पापा के साथ काफी गलत किया। फिलिप को यकीन नहीं होता कि उसकी माँ ऐसा कर सकती है। वहीं एक एक करके सारी परियों की मौत होने लगती है। रानी तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और औरा जल्दी से चर्च पहुंचती है। डीएविल भी उसके पीछे आता है पर वो दोनों दरवाजा खोल नहीं पाते। हर तरफ बस मौत का मंजर होता है। फिलिप अपनी माँ से कहता है कि ऐसा मत करो, पर वो सैनिकों से कहती है कि राजकुमार को यहाँ से ले जाया जाए। ये देखकर फिलिप वहाँ से कूद जाता है। उसके साथ एक सैनिक आता है। बोरा ये सब देख रहा होता है और वो फिलिप को बचा लेता है। वही चर्च के अंदर एक परी अपनी कुर्बानी दे देती है। ऐसा करने से वो पौधा बाहर नहीं आता और ओरा और डेविल को पकड़ लिया जाता है। पर तभी डेविल एक बड़ा सा जीव बन जाता है और ओरा को रियलाइज होता है कि मेलेफिसेंट यहाँ है। इसके बाद एक एक करके मेलेफिसेंट सबसे निपटती है। वही परियां अपने दोस्त का बदला लेती है। डेविल चर्च का दरवाजा खोल देता है और सारे मूरवासी आजाद हो जाते हैं। सैनिक बोरा पर हमला करने वाला होता है। बोरा उसे रोक लेता है और तभी वहाँ फिलिप आता है। फिलिप कहता है कि मेरे राज्य में किसी भी परी का खून नहीं बहेगा। और ये सब मेलेफिसेंट देख रही होती है और वो सीधा रानी के पास जाती है। वो उसे मारने ही वाली होती है कि तभी औरोरा उसे रोक लेती है। उससे माफी मांगती है कि तभी रानी औरोरा पर हमला कर देती है। उसे बचाने के चक्कर में मेलेफिसेंट अपनी जान की कुर्बानी दे देती है और 2 सेकंड्स के अंदर वो राख बन जाती है। औरोरा को बहुत ज्यादा दुख होता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। रानी सबको कहती है कि मेलेफिसेंट मर चुकी है, पर अचानक से कुछ चमत्कार होता है। औरोरा के आंसू से मेलेफिसेंट एक बहुत बड़े अमर पक्षी के रूप में सामने आती है। रानी उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। अपनी जान बचाने के चक्कर में वो औरोरा को नीचे फेंक देती है। इसलिए मेलेफिसेंट उसे बचाने जाती है। ये दोनों बहुत जोर से नीचे गिरते हैं। वही रानी को पकड़ लिया जाता है। औरोरा और मेलेफिसेंट एकदम ठीक होते हैं। औरोरा फिलिप से मिलती है। मेलेफिसेंट अपने रूप में वापस आती है। वो फिलिप से पूछती है कि क्या तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो? वो कहता है अपनी जान से भी ज्यादा। वही रानी के सेवक ने परियों को आजाद कर दिया होता है और साथ ही वो स्पिनिंग व्हील की सुई लेके आता है और मेलेफिसेंट उसके जादू को खत्म कर देती है ताकि कोई भी उसका इस्तेमाल न कर सके। फिलिप सबसे कहता है कि अब से दुश्मनी खत्म होगी और सब लोग मिलकर रहेंगे। और औरा भी सबसे यही कहती है कि अब से यहाँ बस शांति और प्यार होगा और साथ ही फिलिप और उसकी शादी होगी। इसके बाद सारे पैलेस को बहुत सुंदर से फूलों के साथ सजाया जाता है। राजा को भी होश आता है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है। वही रानी को पकड़ लिया जाता है। उसे एक बकरी बना दिया जाता है। मेलेफिसेंट बोरा से कहती है कि तुम्हारे घर आने का टाइम हो गया है। इसके बाद मेलेफिसेंट औरोरा के सारे घाव ठीक कर देती है। उसे एक बहुत सुंदर सी ड्रेस देती है। फिलिप देखता है कि उसकी माँ को एक बकरी बना दिया गया है। फिलिप अपने पापा से मिलता है। उसके पापा बहुत खुश होते हैं। इसके बाद मेलेफिसेंट औरोरा को लेकर फिलिप के पास आती है और इसी बीच वो छोटी परियां उसके ड्रेस का कलर चेंज करती है। इसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और शादी के बाद ये दोनों अपनी बालकनी में होते हैं और तभी मेलेफिसेंट उनसे मिलने आती है। औरोरा उससे कहती है कि आप मिलने आते रहना। मेलेफिसेंट कहते हैं जरूर आऊंगी जब तुम्हारा बेबी होगा। और इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सारी परियां आजाद होती है। अब उनको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं थी। तो इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है और आपसे मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।